ये मैडम जबरदस्ती हम लोग से पैसा लेते हैं और पुलिस को धमकी दे के पैसा लेती है। हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, ये पुलिस की तरफ से हम लोग किया जा रहा है। हम लोग तो एम्प्लॉय है, हम लोग कैसे परेशान किया जाएगा तो हम लोग काम कैसे करें। देखिए हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य हैं इनके विरुद्ध। देखिए ये पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2013 का है। ये डीएम का आदेश है 10 कट्ठा पटना मार्केट से रिक्वायर करने का। बताइए क्या कुछ मामला है। हम लोग पिछले 1 महीने से परेशान है सर। थाने से आए दिन लोग आते रहते हैं, परेशान करते हैं हम लोग को बहुत। क्यों परेशान करते हैं? कहते हैं कि आप लोग घुसपैठिया हैं, आप लोग दुकान खाली कीजिए। जबकि दुकान हम लोग के 40 साल 50 साल पुरानी दुकानें हैं। बाप के बाद भाई इस तरह का दुकान का सबका चला रहा। अब मैम कहती हैं कि आप लोग घुसपैठिया हैं और थाने से खाली करवाया जा रहा है। कहते हैं कि आप घुसपैठिया हैं, आपकी दुकान नहीं है। जैसे बाप का डेथ हो गया तो बेटा का बनता है, बेटा दुकान चलाता है, तो कहती कि नहीं आप लोग घुसपैठिया हैं। और थाने से हम लोग को बहुत दबाव बनाती है। आए दिन थाने से पुलिस आती है, हम लोग पर दबाव बनाती है। कहती है कि थाना आइए। कई दफा हम लोग को थाना भी बुलाया उन्होंने। कहते हैं अभी फिर बुलाया था हम लोगों को, आज हम लोग गए नहीं। कहते हैं कि एफआईआर कर देंगे, नहीं आओगे तो। इस तरह का बहुत परेशान है हम लोग हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हो गया MR अरशद। देखिए हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य हैं इनके विरुद्ध। देखिए ये पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ये 2013 का है। ये डीएम का आदेश है 10 कट्ठा पटना मार्केट से रिक्वायर करने का। इसको मैडम ने आनंद फानन में नाम बदल के मीना बाजार के नाम से रसीद कर दिया। पहले पटना मार्केट नीचे लिख कर आता था, बाद में उसको हटा के सिर्फ मीना बाजार कर दिया। ये डीएम का आदेश है, डबल बेंच का आदेश है 2013 का। उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया था। हम लोगों को रसीद भी देखिए, ये अंचल अधिकारी का ये है, ये अंचल अधिकारी का ये किराया लेने के लिए आदेश आया था हम लोग का। हम लोगों ने किराया भी दिया था, रसीद भी मिला था। और पेपर हम आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, ये सीओ से रसीद हम लोगों की कटी थी उस समय। ये हमारे पास ये प्रूफ भी है और भी सारे प्रूफ हमारे पास। देखिए ये भी रसीद है, इस तरह का बहुत सारे हमारे पास प्रूफ है। पटना हाई कोर्ट का पेपर है। और ये देखिए, ये अभी का ये करंट स्टेटस है पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच का जो केस चल रहा है। सारे एविडेंस है इनके खिलाफ। देखिए ये अभी का है स्टेटस को, जो करंट एकदम। उसके बावजूद मैम हम लोग को बहुत परेशान कर रही है। पुलिस रोज आ रही है, कभी शाम में आ रही है, कभी दोपहर आ रही है। हम ये पीरबहोर थाना से आ रहे हैं, और एक बार तो इसके पूरी थाने से भी 8-10 पुलिस आई थी। अब मेन पीरबहोर थाने से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। गुंडा लोग को भी लेके आते हैं। मैम वहां आ जाती हैं और हम लोग को बुलवाती हैं वहीं, और वो लोग थाने से कहते हैं कि आप लोग यहाँ बैठ कर कंप्रोमाइज कीजिए। तो हम लोग क्या कंप्रोमाइज करेंगे? हम वहाँ किराएदार हैं, आप मेरे लैंडलॉर्ड हैं, आप किराया लीजिए, हम किराया दें, मामला खत्म है। क्या कंप्रोमाइज करेंगे? जिसके फादर इंतकाल ये कहते हैं कि 11 महीने का नया एग्रीमेंट की, जो पहले बीत गया। मेरे बाप दादा जो कर दिन अब खत्म कीजिए, अब नया एग्रीमेंट हम करेंगे, नया रेंट होगा। जो इतना साल कबल जो हम लोग इतना पैसा दिया, उसका वैल्यूएशन, आज का वैल्यूएशन वही है। पटना शहर में हम लोग 4-5 कट्ठा जमीन खरीद लेता आदमी उस समय। लेकिन ये कहती कि आज का रेंट हम लेंगे, करंट लेंगे, और 11 महीने का आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि सरकार हम लोग का समाधान करे। हम लोग आए दिन प्रताड़ित हो रहे हैं। ये थाने से हम लोग को बहुत प्रताड़ित करवा रही हैं मैम। रोज पुलिस आती है, हम लोग को डराती धमकाती है, नहीं तो एफआईआर कर देंगे आपको, तो ये करेंगे वो करेंगे। इधर तो इतना हो गया है कि मत पूछिए। जिसकी वजह से बिजनेस बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। दुकान तो 40 साल से पुराना है हमारा दुकान, और उस समय पगड़ी पर दुकान लिया हुआ है। 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का दुकान लिया हुआ है, और हम लोग का चल रहा था, खुशी खुशी चल रहा था।
इस मार्केट में करीब करीब 100 से 125 दुकान है और उसका परिवार चलता है, यहीं से चलता है। और इस तरह से ये मैम करेंगे तो फिर सोचिए कितने सारे 100-150 के परिवार का सदस्य रोड पर आ जाएगा। देखिए उनके खिलाफ उसका कुछ निवारण होना चाहिए। इसका पूरी और देखिए साइज का दुकान है, कहती है 50,000 रुपए किराया लेंगे। अब बताइए हम लोग का ऐसा ही मार्केट नहीं है, रोड पर हम लोग आए, बाल बच्चा हम लोग क्या खाएगा, क्या पढ़ाई लिखाई करेगा ऐसे में। दुकान पटना मार्केट में 300 आज इसका उदाहरण ठीक है, पटना मार्केट में गवर्नमेंट ने जो एक्वायर किया है इसी का किया है, जो 10 कट्ठा बच गया जिधर हम लोग हैं। इनका मैम ने नाम बदल दिया, पहले मीना बाजार पटना मार्केट के नाम से रसीद आता था, अब इन लोगों ने उसको रास्ता निकाल के कर दिया था सिर्फ मीना बाजार। अब ब्लॉक कर दिया, नफीस इमाम और आपस में बांट लिया भाई बहनों ने गवर्नमेंट से बचने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का पूरा पेपर आपको मैंने दिखाया और ये बहुत सारे साक्ष्य हम लोगों के पास मौजूद हैं। पुलिस धमकी देता है कि हाँ प्रूफ है हम लोग के पास, पुलिस आते हैं हम लोग के पास एविडेंस है। कॉल करके आपको धमकाया जाता है उसका नहीं, हम मैम आई थी एक बार, हम लोग के खिलाफ कर दिए थे FIR कि हम लोग को बदमाशी किया गया, बदतमीजी किया गया, छेड़खानी किया गया। उसका भी वीडियो हम लोगों के पास है और उसके नतीजे में मैम ने अच्छा काम किया कि हम लोगों ने उसके वजह का चारों तरफ कैमरा लगवा दिया है मार्केट में, इसलिए कि मैम से कुछ भी उम्मीद नहीं किया सकते अच्छाई का। मैम अब सोच लें हम लोग किसी सूरत से यहाँ से निकाल फेंकना है, गुंडे के साथ आती हैं, वो चाहे नहीं कि हम यहाँ से बेच करके निकल जाएं। देखिए ये मेरी चीज थी मेरे वालिद की, ये 40 साल से दुकानदारी थी उनकी, ठीक है ना। उनका इंतकाल हो गया 25 फरवरी 2025 को, 25 फरवरी 2025 को उनका इंतकाल हो गया। उससे करीबन 3 दिन पहले उन्होंने अपना रसीद कटवाया है, ये रसीद की फोटोकॉपी है डेट के साथ 22/2/2025 को उनके नाम से। लेकिन उसके बाद से उन्होंने हमारा किराया लेना बंद कर दिया है, उन लोगों ने हमारा किराया लेना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने उनको ईमो के द्वारा किराया भेजा है, 10 महीना लगभग से उन लोगों ने हमारा किराया नहीं लिया है। तो मेरा दुकान डिफॉल्टर ना में हो जाए इसलिए हम लोगों ने ईमो भेजा है हर मंथ। लेकिन अब परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप घुसपैठिया हैं, आप इस दुकान के मालिक नहीं हैं। और हमारे पापा इस दुकान को 40 साल से चला रहे थे करीबन, और ये पगड़ी की दुकान है और हम लोग घुसपैठिया कहा जा रहा है। क्या आपको दुकान खाली करना पड़ेगा, इस दुकान के आप मालिक नहीं हैं और इस दुकान को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का 3 लाख रुपया भी ले लिया गया हम लोगों से। मेरा नाम हुआ मोहम्मद यहिया खान और शॉप नंबर 20 MD मोहम्मद नियाज खान की ये दुकान थी। होने जा रहा है मेरे फादर को इंतकाल हुए हुए, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ है। पैसा ही मैं दे चुका हूँ लेकिन वो अभी तक मेरा काम नहीं किए हैं और मैं ईमो के थ्रू अपना रेंट भेजता हूँ। लेकिन अंचल अधिकारी के यहाँ पे हम लोग का रसीद का मार्केट का कटा हुआ है, समझा सब रसीद कटा हुआ है सरकारी हम लोग के पास। हाँ किराया दिए हुए सरकार को, हम लोग को फिर मना कर दिए हम लोग को नहीं देना। ये पूरा धमकी दे के हम लोग को ये बात हम लोग को किए हैं पुलिस के जरिए। देते थे लेकिन अभी हम उठा के नहीं दे रही है, पैसा नहीं ले रही है तो हम एमओ करके भेज रहे हैं, तब भी नहीं ले रही है। ये सरकार का बोर्ड लगा पड़ा है, उखाड़ के फेंक दिए थे। ये सरकारी जमीन है, जबरदस्ती हम लोग से जबरदस्ती पैसा लेती है। हाई कोर्ट में इसको चल रहा है केस, डबल बेंच पर चल रहा है, डबल बेड पे ये केस चल रहा है और ये हमले वाइफ के नाम पर कटता है और हमको कहते हैं कि घुसपैठिया है, हमको दुकान में रहने नहीं देते हैं और आए दिन पुलिस से टॉर्चर कराते हैं कि दुकान खाली करो। हम लोग बहुत परेशान हुए हुए हैं। जब से यहाँ का पुल बना है मार्केट में कस्टमर दम नहीं आ रही है और हम लोग का बहुत बुरा हाल है। हम बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएं, बाल बच्चों को कैसे खिलाएं? ये जमीन सरकारी है और ये जबरदस्ती हम लोग से पैसा लेती हैं। इसका कुछ मसला हल किया जाए।